जिनकी दृढ़ नेतृत्व में ही हैदराबाद और तेलंगाना को निजाम के शासन से मुक्ति मिली। और हम कह सकते हैं आज जो हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना की बात करते हैं, तो मैं मानता हूं उस कल्पना को आजादी के बाद किसी एक शख्स ने पूर्ण रूपेण शुरू किया और कहीं न कहीं भारत के उन सभी छोटे राज्यों को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने का जो काम किया, उसमें निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना हम सबके लिए स्मरण करने का दिन है। मैं उनको नमन करता हूं। बस एक कसक उनके मन में रह गई थी, उस कसक को भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया और 370 और 35A के रूप में भी हम आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना आज भारत में सभी राज्यों को विकास के साथ उनके सम्मान और उनके विरासत, उनकी संस्कृति को बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे तेलंगाना के सभी भाई बहनों, तेलंगाना के निर्माण में जिस प्रकार का संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान के साथ जो बड़ी यात्रा आप लोगों ने की, संघर्ष की यात्रा, मैं निश्चित रूप से आज के दिन उन सभी बलिदानियों को, उन सभी वीर पुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपनी जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया। आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना जैसा बनना चाहिए, शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं। और हमारा सपना, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो सपना सदैव आपके शब्दों में चिन्नम्मा, छोटी माँ, मेरे जीवन में भी छोटी माँ का बहुत महत्व है। तो चिन्मा और सुषमा स्वराज जी ने जिस प्रकार सदन के अंदर एक प्रखर आवाज बनकर तेलंगाना के उन वीर सपूतों को लगातार इसका आह्वान किया था कि आप अपने जीवन की आहुति मत दीजिए, आपको इस तेलंगाना को विकसित होने देखना है, इस तेलंगाना को विकसित करना है। फिर भी हमारे वीर सपूतों ने अपने संघर्ष के दौरान आहुति दी। तो मैं आज के दिन सुषमा स्वराज जी को भी नमन करता हूं और उनके उस प्रखर आवाज जो संसद में उन्होंने उठाया, कहीं ना कहीं तेलंगाना के सपनों को साकार करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। लेकिन मित्रों, हमें याद रखना चाहिए, मैं राजनीतिक दृष्टि से एक बात कहूंगा, जिन लोगों ने तेलंगाना का विरोध किया, भले ही वो सत्ता में हो, लेकिन तेलंगाना के लोगों के संघर्षों के साथ नहीं थे, उनके बलिदान के साथ नहीं थे। आज सत्ता में रहकर भी तेलंगाना के विकास के प्रति जो संकल्प था, जो भावना थी, शायद आज भी वो अधूरी है और हम आने वाले समय में उनके भावना के अनुरूप निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास का संकल्प लेते हैं। लेकिन मित्रों, ये कांग्रेस की और तथाकथित कुछ दलों की रीति नीति रही है। झारखंड के भी निर्माण के समय में शायद आपके ध्यान में हो, उस समय बिहार में एक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता ने कहा था कि हमारे जानों की आहुति चली जाएगी, लेकिन हम झारखंड नहीं बनने देंगे। लेकिन आज उसी झारखंड में सत्ता की गलियारे में झारखंड बनाने के बाद सत्ता में बैठे हैं, लेकिन शायद झारखंड की चिंता नहीं करते। मित्रों,
कांग्रेस ने 1969 में भी जिस प्रकार से दमन का रास्ता अपनाया, गोलियां चली, अनेक युवाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। तेलंगाना के निर्माण में लाखों लोगों का जो संघर्ष, बलिदान इस यात्रा में रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से और निरंतर भाव से निभाई। हम लोग को ध्यान में है 1997 में काकीनाडा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, हमने उसमें एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम अलग राज्य, तेलंगाना राज्य के समर्थन के ऐतिहासिक प्रस्ताव को हमने उसमें पास करने का काम किया था। ये केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं था, ये हमारा संकल्प था तेलंगाना के लोगों के विकास के प्रति, तेलंगाना के समृद्ध बनाने की दिशा में हमारा संकल्प था, तेलंगाना की संस्कृति और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प था। लेकिन हम इस बात से जरूर प्रसन्नचित हैं कि हमने अपने संघर्षों के साथ तेलंगाना के अलग राज्य के निर्माण में सफलता पाई। लेकिन हम सब आने वाले दिनों में तेलंगाना के विकास के प्रति भी अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। जब 9 दिसंबर 2009 को केंद्र सरकार ने तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी और पूरे तेलंगाना के गठन को आशा उत्साह का वातावरण बना था, लेकिन शायद आपको ध्यान में होगा कांग्रेस अपने कदम पीछे खींच ली थी और इसके कारण एक बड़ा जन आंदोलन पूरे तेलंगाना में हुआ और कहीं न कहीं कई लोगों ने कांग्रेस के उस कदम के कारण अपने जीवन की आहुति दी। लेकिन मित्रों, हम सब तेलंगाना के विकास को आज भी आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जो है वो निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर निभा रहे हैं। आज 31 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान का योजना का लाभ, 75 लाख से अधिक मुद्रा ऋण का लाभ, करीब 1.27 करोड़ जनधन खाता, 82 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड कहीं न कहीं हमारे संकल्प को दिखाता है और हम आगे भी तेलंगाना के विकास के प्रति अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो या औद्योगिक विकास की बात हो, हम तेलंगाना के उस विकास के साथ केंद्र के अपने सरकार के साथ निश्चित रूप से संकल्प को पूरा कर रहे हैं। अभी तक 2600 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पिछले 12 वर्षों में हुआ है, कहीं न कहीं हमारे संकल्प को दिखाता है। बीबी नगर में एम्स की स्थापना निश्चित रूप से हमारी भावना को दिखाता है। रामागुंडम उर्वरक संयंत्र केंद्र का पुनरुद्धार करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो आज तेलंगाना के विकास के प्रति हमारे संकल्प को दिखाता है। आज वंदे भारत ट्रेन में 5-5 जोड़ी ट्रेनें वंदे भारत की तेलंगाना से चलती हैं, तो कहीं न कहीं हम जो समृद्ध तेलंगाना बनाना चाहते हैं उस दिशा में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं कि अगर हमको विकसित 2047 में नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो तेलंगाना को भी समृद्ध रूप से, संपूर्ण रूप से विकसित बनाने का संकल्प हमको पूरा करना है। और हम आज तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों को जहां तेलंगाना के दिवस पे, उनके स्थापना दिवस पे बधाई देते हैं, वहीं हम उस संकल्प को दोहराते हैं कि हम तेलंगाना के विकास के प्रति आज भी पूरी तरह से संकल्पित हैं और आने वाले समय में तेलंगाना की जनता का जिस प्रकार से उनको भ्रष्टाचार की बात हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे थे, एक भ्रष्टाचारी से निकले तो दूसरा भ्रष्टाचारी ने उसका जगह ले लिया। तेलंगाना के गरीब जनता को निश्चित रूप से जो सरकार मिलनी चाहिए थी, जिस सपने को देख संघर्ष किया गया कि हम तेलंगाना बनाएंगे तो हमको अपने विकास के मॉडल मिलेंगे, वो सपना शायद अभी अधूरा है। और हम कह सकते हैं कि लोगों ने तेलंगाना के को एटीएम के रूप में यूज करना शुरू किया है और हम मानते हैं कि तेलंगाना के लोगों के खून पसीने का पैसा आज कांग्रेस के दरबार में सज रहा है।
लेकिन आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ निश्चित रूप से अपने तेलंगाना के उस संकल्प को पूरा करेंगे और जो संघर्ष हमें करना है हम संघर्ष करेंगे, लेकिन तेलंगाना के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, तेलंगाना के विकास को समृद्ध रूप से विकसित भारत से जोड़ने के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। आप सभी को आज के इस अवसर पे बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं।